सोचिए, ब्रह्मांड में एक ऐसी गूंज है, एक ऐसी धड़कन जिसे सुनने में हमें पूरी एक सदी लग गई। ये कोई मामूली आवाज नहीं है, ये तो खुद स्पेस और टाइम के ताने बाने की अपनी धुन है। आज हम इसी अविश्वसनीय रहस्य यानी गुरुत्वाकर्षण तरंगों की कहानी को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, पूरे 100 साल तक ये शानदार आइडिया सिर्फ कागज पर, कुछ समीकरणों में और वैज्ञानिकों के दिमाग में ही मौजूद था। एक ऐसी भविष्यवाणी जो गणित में तो एकदम सही थी, पर हकीकत में उसे किसी ने न देखा था न महसूस किया था। और ये ख्याल आया था इस महान दिमाग से, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये उनकी कमाल की जिज्ञासा ही थी जिसने हमें ब्रह्मांड को देखने का एक बिल्कुल नया, एक अनोखा नजरिया दिया। और फिर 100 साल के लंबे इंतजार के बाद 2015 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहली बार इंसानों ने ब्रह्मांड की सबसे गहरी, सबसे पुरानी धड़कन को महसूस किया, उसे सुना। तो चलिए अब इस रहस्य की तह तक चलते हैं। इस ब्रह्मांडीय गूंज को समझने के लिए हमें पहले आइंस्टाइन के उस क्रांतिकारी आइडिया को समझना होगा जिसने फिजिक्स की दुनिया में तहलका मचा दिया था। तो आखिर ये गुरुत्वाकर्षण तरंगे हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये स्पेस टाइम के फैले हुए चादर में होने वाली एक हलचल है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी शांत तालाब में पत्थर फेंकते हैं और लहरें उठकर चारों ओर फैल जाती हैं। इसे और भी आसानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड, जिसे वैज्ञानिक स्पेस टाइम कहते हैं, एक बहुत बड़ा कसकर खींचा हुआ ट्रैम्पोलिन है। अब देखिए, इस ट्रैम्पोलिन पर जब कोई भारी चीज जैसे कोई ग्रह है या सूरज रखा जाता है तो वो उसमें एक झुकाव या गड्ढा बना देती है। बस यही गुरुत्वाकर्षण है। और जब दो बहुत ही ज्यादा भारी चीजें, मान लीजिए 2 ब्लैक होल्स, एक दूसरे का चक्कर काटते हैं तो वो उस ट्रैम्पोलिन पर लहरें पैदा कर देते हैं और यही लहरें पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। यही हैं गुरुत्वाकर्षण तरंगें। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो ब्रह्मांड के इस ताने बाने में इतनी जबरदस्त लहरें पैदा कर सकती है? इसका जवाब ब्रह्मांड की कुछ सबसे भयानक और नाटकीय घटनाओं में छिपा है। हम बात कर रहे हैं 2 ब्लैक होल्स के आपस में टकराकर एक हो जाने की, या फिर 2 न्यूट्रॉन तारों के विलय की। ये तारे होते तो किसी शहर जितने बड़े हैं, पर इनका वजन सूरज से भी ज्यादा होता है। यहाँ तक कि जब कोई बहुत बड़ा तारा एक सुपरनोवा बनकर फटता है, या फिर जब खुद ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी यानी बिग बैंग के समय, तब भी ये तरंगे पैदा हुई थी। सोचिए, ये घटनाएं इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती हैं कि इनसे निकली ऊर्जा अरबों प्रकाश वर्ष का सफर तय करने के बाद भी स्पेस टाइम को सचमुच में खींच और सिकोड़ सकती हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये तरंगे लगभग हर चीज से होके गुजर सकती हैं, मानो हम सब इनके लिए पारदर्शी हों। थ्योरी तो बहुत दिलचस्प थी, लेकिन सवाल ये था कि इस अदृश्य लहर को पकड़ा कैसे जाए। ये विज्ञान की सबसे बड़ी जासूसी कहानियों में से एक थी, एक ऐसी खोज जिसमें पूरी एक सदी लग गई। असली चुनौती तो इसके आकार की थी। जब तक ये तरंगे धरती तक पहुंचती हैं, ये इतनी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं कि ये स्पेस टाइम में एक परमाणु के केंद्र से भी छोटे हिस्से जितना बदलाव लाती हैं। इतनी छोटी सी हलचल को मापना ये तो लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। इस सफर पर एक नजर डालते हैं। 1916 में आइंस्टाइन ने भविष्यवाणी की, फिर लगभग 60 साल बाद 1974 में हमें इसका पहला अप्रत्यक्ष सबूत मिला। लेकिन असली ऐतिहासिक पल तो 2015 में आया, जब लाइगो नाम की ऑब्जर्वेटरी ने आखिरकार इन तरंगों को सीधे महसूस कर लिया। 100 साल का इंतजार खत्म हुआ। तो लीगो ने ये नामुमकिन काम किया कैसे? असल में ये एक बहुत ही सटीक मशीन है। ये एक लेजर बीम को 2 हिस्सों में तोड़कर 2 लंबी एक दूसरे पर सीधी सुरंगों में भेजती है। जब ये किरणें वापस लौटकर मिलती हैं तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से रद्द कर देती हैं और अंधेरा हो जाता है। लेकिन अगर कोई गुरुत्वाकर्षण तरंग वहां से गुजरती है तो वो एक सुरंग को हल्का सा लंबा और दूसरी को हल्का सा छोटा कर देती है। इससे लेजर किरणों के पैटर्न में एक बहुत ही हल्की सी झिलमिलाहट पैदा होती है, और बस उसी झिलमिलाहट को पकड़कर वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया। तो इस खोज का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ आइंस्टाइन के सही साबित होने की बात है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो ऐसा है जैसे हमने ब्रह्मांड को समझने के लिए एक पूरी की पूरी नई खिड़की खोल दी हो। सदियों से हम सब ब्रह्मांड को सिर्फ देखते आए हैं, मतलब टेलीस्कोप के जरिए, जो रोशनी पर निर्भर हैं। लेकिन अब
पहली बार हम ब्रह्मांड को सुन सकते हैं। हम उन अदृश्य घटनाओं का भी पता लगा सकते हैं जो कोई रोशनी नहीं छोड़ती, जैसे दो ब्लैक होल्स का मिलना। ये खगोल विज्ञान में एक बहुत बड़ी क्रांति है। तो इस नई समझ से हम क्या कर सकते हैं? हम ब्लैक होल्स के रहस्यों को सीधे सुलझा सकते हैं। हम आइंस्टाइन के सिद्धांतों को ब्रह्मांड की सबसे मुश्किल परिस्थितियों में परख सकते हैं। और क्या पता, हम शायद बिग बैंग के ठीक बाद के पलों की गूंज भी सुन पाएं। संभावनाएं सच में अनंत हैं। ये खोज कोई अंत नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। हमने ब्रह्मांड की भाषा का एक नया अक्षर सीख लिया है। अब सवाल ये है कि ब्रह्मांड के और कौन से अनकहे अनसुने रहस्य हैं जो बस हमारे सुनने का इंतजार कर रहे हैं।